In this video, we will see question based on cubes cutting, and then painting of cubes. So before moving forward, first of all, we have to see the very basics of cube. In basics, it means basically कि there are how many edges? तो there are 12 edges. How come? ये 4 हो गया टॉप फेस का, ये 4 हो गया बॉटम फेस का, एंड देन 4 वर्टिकल एजेस. तो ये 12 एजेस हो गए. वर्टिसेस या फिर जिसको कॉर्नर्स भी कहते हैं, ये टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? ये 4 लोअर फेस में और ये 4 ऊपर वाले फेस में. टोटल कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 8. फेसेस टोटल 6 हैं. कैसे? ये लेफ़्ट वाला, एक राइट वाला, एक टॉप वाला, एक बॉटम वाला, एक बैक और ये फ्रंट वाला. टोटल 6 फेसेस हो गए. देन बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल और 2 थिंग्स. ये अपना फेस डायगोनल है और फेस डायगोनल का कितना हो जाएगा लेंथ? बिकॉज एक एज का लेंथ है ए और टोटल उसका हाइपोटेन्यूज में क्या हो जाएगा? बेसिकली ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2a. सिमिलरली ये जो हमारा बॉडी डायगोनल होगा, ये बॉडी डायगोनल है, ये हमारा √3a हो जाएगा. देन व्हाट इज़ लैटरल सरफेस एरिया? लैटरल सरफेस एरिया में हम क्यूब का सारे सरफेस एरिया जोड़ते हैं एक्सेप्ट द टॉप एंड एक्सेप्ट द बॉटम वन. तो 4 फेसेस हैं, तो 4 फेसेस से कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, बिकॉज एक फेस का एरिया है a स्क्वायर. देन टोटल सरफेस एरिया TA से कितना हो जाएगा? हम सारे को जोड़ दिया हमने, तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर. अब क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्यूब को हम पेंट कर देते हैं एंड देन इट इज़ कट इनटू सम नंबर ऑफ पीसेस. फॉर एग्जांपल कट इनटू 64 नंबर ऑफ पीसेस और इक्वल क्यूब्स. तो समटाइम्स दे विल आस्क हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ऑल 3 फेसेस पेंटेड. कभी पूछ देगा ओनली 2 फेसेस पेंटेड, कभी पूछ देगा ओनली 1 फेस पेंटेड एंड कभी पूछ देगा नो फेस पेंटेड. बट बिफोर मूविंग ऑन टू क्यूब, इसको हम एक स्क्वायर से 2D डायग्राम से समझेंगे और विजुअलाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्वायर है और स्क्वायर को हमने कट कर दिया है 16 पीसेज में, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि 2 फेस पेंटेड. यहाँ पर 3 फेस पेंटेड तो होगा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज इट इज़ अ 2D डायग्राम. तो 2 फेस पेंटेड कितने स्क्वायर्स हैं? 1 फेस पेंटेड कितने स्क्वायर्स हैं? नो फेस पेंटेड कितने स्क्वायर्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप करेंगे, यहाँ पर 16 पीसेज हैं. अब यहाँ पर 2D डायग्राम है, तो इसका पहले क्यूब रूट निकाल लो. तो क्यूब रूट इसका कितना हो जाएगा? √16 इज इक्वल टू 4. मतलब कि एक जो एज है उसका लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर या फिर 4 मीटर या फिर 4 यूनिट, कुछ भी कह लो आप. अब इसको आप कट कर दो 4 अलग अलग पार्ट में. मतलब कि 3 कटिंग किया हमने, तो ये हमारे पास 4 यूनिट मिल गए हैं दोनों तरफ से. मतलब 3 कटिंग लगाया तो हमने 4 पीसेस मिले हैं. तो इस चीज़ को भी आप नोट करना कि 3 कट पे 4 पीसेस मिलते हैं. मतलब कि 3 + 1 एक एडिशनल मिलता है हमारे पास हमेशा. अब 2 फेस पेंटेड हमें फाइंड आउट करने के लिए कैसे होगा? 2 फेस पेंटेड तो ये सारे जो कॉर्नर वाले हैं 1 2 3 4 यही सारे हैं. तो आप हमेशा याद रखना कि 2 फेस पेंटेड मतलब कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंटेड वाला कहाँ से मिलेगा? जो हमारे पास कॉर्नर में रहेगा, और कॉर्नर में मेरे पास कितने हैं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4. सिमिलरली अगर पूछता है 1 फेस पेंटेड, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब कि जो एजेस पर हैं वो अपना हो जाएगा 1 फेस पेंटेड वाला. तो अगर मैं एक फेस पर मालूमगा, तो एक फेस पर अपने पास 2 स्क्वायर्स हैं जो कि 1 फेस पेंटेड हैं, और टोटल मेरे पास 4 एजेस हैं. मतलब 2 × 4 इज इक्वल टू 8 यहाँ पर आंसर जगह, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं. अब यहाँ पर नो फेस पेंटेड फाइंड आउट करने का 2 ऑप्शन है. या तो मैं ये कर लूँ कि भाई अब 4 मेरे पास 2 फेस पेंटेड हैं, 8 मेरे पास 1 फेस पेंटेड हैं, और टोटल मेरे पास 16 पीसेज हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 16 - 4 + 8 इज इक्वल टू, ये अपना 4 हो जाएगा. ये एक हो गया अपना मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 कैसे होगा? जो कि और इसको ही मोस्टली हम यूज़ करेंगे. इसमें क्या करेंगे हम कि आपको ये दिख रहा है कि ये जो मिडल वाले सारे हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4, ये अपना नो फेस पेंटेड वाले हैं. तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है कि एक हमने साइड छोड़ा इधर से, एक लेफ़्ट से, एक राइट से, एक टॉप से, एक बॉटम से.
इसलिए हमने क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 4 टोटल लेंथ था 4 सेंटीमीटर एक एज का, तो हमने एक घटाया ऊपर से एक नीचे से, तो ये अपना हो गया एक एज। और दूसरे का क्या होगा माइनस करने का, 4 - 1 मतलब यहाँ से भी अपना आंसर 4 ही स्क्वायर सी अपने पास आंसर आने वाला है। तो ये 2 तरीका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेम चीज़ को एक्सटेंड करते हैं 3 क्यूब्स वाले पे। कैसे? अब यहाँ पर कह रहा है इट इज़ कट इनटू 64 इक्वल क्यूब्स। तो 64 इक्वल क्यूब्स है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल लो, बिकॉज यहाँ पर हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो 64 इक्वल क्यूब्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 4 में क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको हम ड्रॉ कर देते हैं कि 3 पार्ट में हमें इसे कट करना है। तो ये ऐसे हो जाएगा, और सिमिलरली आप ये वाले फेस पे ऐसे कटिंग कर दो, और ये से कटिंग हो गया, और ये वाले फेस पे ये कटिंग हो गया। ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ऑल 3 फेसेस पेंटेड। तो ऑल 3 फेसेस पेंटेड कहाँ पर होगा, जो केवल कॉर्नर पर होने वाला है। ये यहाँ, ये 4 ऊपर का कॉर्नर और 4 नीचे का कॉर्नर, तो उसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो ये कॉर्नर्स वाला हमेशा कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 8। सिमिलरली कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। तो 2 फेसेस पेंटेड में कौन सा होगा, 2 फेसेस पेंटेड में जो अपना एज पर होंगे। तो एज पर अपना क्या हो जाएगा, एक एज पर अपना एक क्यूब ये वाला हो गया, और दूसरा क्यूब अपना ये वाला हो गया। तो एक एज पर अपना ये दोनों क्यूब है, तो एक एज पर 2 क्यूब है, और टोटल कितने अपने पास एजेस हैं, टोटल अपने पास 12 एजेस हैं, मतलब कि ये हो जाएगा 24 क्यूब्स। अब कह रहा तो ये, और ये यहाँ पर हो जाएगा एज सेंटर्ड क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड। अब कह रहा हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड। तो 1 फेस पेंटेड तो केवल यही होगा जो फेस पर होगा, ये फेस पर है। तो इसमें कौन सा होगा, इसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब्स। अब फेस सेंटर्ड में कितना है, 4 क्यूब मेरे पास एक फेस पर है, 4 क्यूब मेरे पास एक फेस पर है, और टोटल कितना है मेरे पास, फेसेस कितने हैं, टोटल फेसेस हैं 6, मतलब ये अपना हो जाएगा 24 क्यूब्स। अब देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। तो अपने यहाँ पर 2 ऑप्शन है इसको फाइंड आउट करने का। एक ऑप्शन तो ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स है, मतलब 64 टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स है, उसमें से माइनस कर दो कि 3 फेस पेंटेड वाला 8 हो गया, 1 फेस पेंटेड वाला 24 हो गया, 2 फेस पेंटेड वाला 24 हो गया, तो बाकी कितना बचा रह जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। बट दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि जैसे फाइंड आउट करो कि सारे एजेस से आप -1 मतलब लेफ़्ट राइट से हटाओगे, फिर सिमिलरली 4 -1 एक टॉप बॉटम से हटाओगे, और फिर सिमिलरली फ्रंट और बैक से आप 1 सेंटीमीटर हटाओगे। तो इसका भी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 क्यूब्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरा तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। अब चल